बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट when along a line in t second is given it meter by x is equal to t square plus 4t। और आगे हमने जो तीन चीज़ें हैं वो फाइंड करनी है। द इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड। सबसे पहले हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो x वाली वैल्यू है ये हम पहले वैसे ही लिख लेंगे और इसी ही वैल्यू का हम डेरिवेशन ले लेंगे। तो सबसे पहले तो डेरिवेशन का जो साइन होता है वो ये होता है d/d। अब इधर t का डेरिवेशन लेना है तो नीचे फिर हमारे पास t आ जाएगा, ऊपर x है तो वैसे ही हो जाएगा, इज़ इक्वल टू वैसे ही। सेम हमने राइट हैंड साइड की तरफ भी डेरिवेशन लेना है, तो ये डेरिवेशन का साइन आ गया d/dt और टी स्क्वायर प्लस वैसे ही। अब 4 कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेशन के साइन से पहले हम लिख लेंगे, तो ये डेरिवेशन इसका भी फिर ले लेंगे क्योंकि अलग-अलग डेरिवेशन मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको जो लेक्चर दिया उसमें बता दिया था मुकम्मल जब डेरिवेशन लेते हैं कैसे हम रकमों को लिखते हैं और अलग-अलग बाद में हम कर देते थे। अब वैसे ही हमारे पास आ गया। तो डेरिवेशन में मैंने आपको बताया जस्ट यही है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और पावर में से एक वैल्यू हम कम कर देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं। इसी तरह ये जो 2 है ये शुरू में आ जाएगा और 2 में से एक माइनस कर देंगे तो केला टी हमारे पास बच गया। अब +4 ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास केला 4 ही आ जाएगा और 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू आ गई ये वेलोसिटी आ गई है। तो ये जो dx/dt है ये t है ये वेलोसिटी के इक्वल ही है। इसी तरह ये हमारे पास वेलोसिटी फाइंड हो गई है। तो अब हम जो पहली चीज़ फाइंड करनी है वो करेंगे, क्योंकि जो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये है कि दी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब इस जब इनिशियल वेलोसिटी होती है इसका मतलब है जो इसका टाइम है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि इसको हम वेलोसिटी v1 का नाम दे देते हैं, इज़ इक्वल टू वैसे 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब जहाँ t है वहाँ हम पुट कर देंगे 0 क्योंकि ये इनिशियल है, +4 वैसे ही आ गया। तो 0 से कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो 2 नहीं होगी, अगर 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगी। ये +4 वैसे ही आ गया। इसका मतलब है वेलोसिटी v1 हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह हमने मालूम करना है दूसरा पार्ट जो हमने फाइंड। अब इसमें वो ये कह रहा है कि दी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। इसका मतलब है ये जो v है इसमें हमने 2 पुट कर देंगे, जो टाइम हमारे पास इधर है वो t इज़ इक्वल टू 2 है, तो ये हम पुट कर देंगे। इसको हम v2 का नाम दे देते हैं यानी कि वेलोसिटी 2। तो 2 हमारे पास वैसे ही और t की जगह पे ये हमारे पास जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया आफ्टर 2 सेकंड ये 2 आ जाएगा, फिर +4 ये वैसे ही आ जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, फिर +4 ये वैसे ही पहले है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी 2 आ गई। 4 को 4 से प्लस कर देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अब हम तीसरा जो चीज़ हमने मालूम करनी है एवरेज वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड। अब ये हम मालूम करते हैं और अब ये भी देखें ये 2 सेकंड है तो इसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी में जो हमने दो v1 यानी कि वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 मालूम की है, इन दोनों को हम यानी कि इकट्ठा कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसी तरह फर्स्ट 2 सेकंड है तो और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह v1 जो हमारे पास है वो ये है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 फिर प्लस वैसे ही। और v2 जो हमने मालूम किया वो ये है 8 मीटर पर सेकंड, तो v2 की जगह पे ये आ जाएगा ओवर 2। अब इन दोनों को ऊपर प्लस करेंगे तो वैल्यू को हमारे पास 8 और 4 ये हमारे पास हो जाएगा 12/2। तो देखें ये 2 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 1 2 2 6 12, तो 6 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास जो है ना एवरेज वेलोसिटी आ गई।
हमने जो तीन वैल्यू मालूम करनी थी वो हमारे पास तीनों मालूम हो गई। ये इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आ गया v1, ये आफ्टर 2 सेकंड यानी कि v2 का आंसर आ गया हमारे पास, ये तीसरी चीज़ यानी कि एवरेज वेलोसिटी, इसका आंसर आ गया। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मुकम्मल देखें, स्किप ना करें और अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो चलें हम अब क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है फिर द डिस्टेंस x मीटर गॉन बाय अ बॉडी इन t सेकंड इज़ गिवन बाय x इज़ इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4t। अब इसमें भी तीन चीज़ें फाइंड करनी है और दो चीज़ें सेम है जो पिछले सवाल में हमने फाइंड की है, ऐसे ही करनी है। तो और जो हमारे पास तीसरी चीज़ इसमें है वो ये है कि एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है आफ्टर 2 सेकंड। तो चले हम पहले मालूम करते हैं वेलोसिटी v क्या होता है। उसके लिए ये जो x वाली वैल्यू है हम वैसे लिख लेंगे एक दफ़ा, और उसके बाद हम इधर भी क्या करेंगे, डेरिवेशन ले लेंगे। तो डेरिवेशन का आपको मैंने बताया कि ये साइन होता है d/d। अब अगर t का डेरिवेशन लेना है तो इधर t आ जाएगा और x ये वाला वैसे ही है, यानी कि dx/dt हो गया हमारे पास। अब सेम इधर भी हम डेरिवेशन सारी वैल्यू का अलग-अलग ले लेते हैं, t/dt t क्यूब, फिर -6 कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, d/dt t स्क्वायर, फिर +4 कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, d/dt और t। अब डेरिवेशन का सेम वही कंसेप्ट है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 3 शुरू में आ गया, 3 में से एक माइनस किया तो 2 आ गया हमारे पास, ये माइनस वैसे ही। अब ये 6 पहले ही स्टार्ट में है तो ये जब 2 भी शुरू में आएगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 और ये t केला रह जाएगा क्योंकि एक इधर माइनस कर देंगे हम। तो फिर ये प्लस हमारे पास आ गया, तो इसकी पावर 1 है तो ये कांस्टेंट 4 पहले इधर है तो 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 तो ये t ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास dx/dt बेसिकली वेलोसिटी या v, ये हमारे पास वेलोसिटी फाइंड होगी। अब हमने मालूम करना है दी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें हम पुट कर देंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में टाइम जो होता है वो 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, v जो है इसमें हम 0t जहाँ जहाँ वो पुट करा देंगे। तो ये हमारे पास t3 वैसे, t की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 0 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 12 वैसे, ये हमारे पास आ गया 0 और +4। जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा या 0 का स्क्वायर होगा ये 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये v1 हमारे पास। तो ये 0 और ये भी जब मल्टीप्लाई 0 से 12 होगा 0 होगा, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच गई वो है 4। तो v1 हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह अब हम दूसरा जो है हमारे पास चीज़ फाइंड करनी है वो करेंगे। तो ये हमारे पास है दी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। तो अब हम पुट कर देंगे इसमें t की जो है वैल्यू 2, क्योंकि ये 2 सेकंड है। तो अब ये v2 हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू वैसे, तो ये 3 वैसे, तो t की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, फिर -12 वैसे, ये हमारे पास आ गया 2 t की जगह पे, फिर +4। तो 3 वैसे ही आ गया, जो 2 का स्क्वायर है इसका मतलब ये है 2 × 2, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4। इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये माइनस वैसे ही। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो गया 24, फिर +4, ये वैसे ही आ जाएगा। अब इसी तरह अब हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 12, ये हमारे पास -24 वैसे ही आ गया, फिर ये +4 वैसे ही आ गया, यानी कि v2। अब इसी तरह हम पहले ये जो हमारे पास जमा वाली वैल्यू इनको हम प्लस कर लेंगे, या जैसे कि 12 + 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 - 24। तो अब हम क्या करेंगे कि 16 में से जो 24 है वो यानी कि माइनस का हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 24 में से जब 16 माइनस कर देंगे तो लामत बड़ी रकम की आएगी, अमल माइनस का आएगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी 2 आ गई मीटर पर सेकंड। इसी तरह अब हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड। उससे पहले हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी हमने फाइंड की है, यानी कि ये वाली वैल्यू v की, इसको हम लिख लेंगे v इज़ इक्वल टू 3t² - 12t
+4। अब हम इसका डेरिवेशन ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका डेरिवेशन लेते हैं तो ये d/dt वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब ये v है तो इधर v आ गया इज़ इक्वल टू, अब 3d/dt सेम हमने जैसे पीछे डेरिवेशन लिया था वैसे हम डेरिवेशन ले लेंगे। 12 कॉन्स्टेंट तो वैसे ही आ जाएगा d/dt, और ये t हमारे पास आ गया, फिर प्लस अब 4 हमारे पास कांस्टेंट है तो ये वैसे ही आएगा 4d/dt। तो इसी तरह तो अब आप देखें कि ये 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा 6, तो इधर अकेला t बच गया। इसी तरह ये -12 अकेला बच जाएगा क्योंकि t की पावर कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट वो 0 हो जाते हैं। इसी तरह ये हमारे पास a आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने इधर जो है ना आफ्टर 2 सेकंड जो हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन, ये हमारे पास जो तीसरी चीज़ है हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो t आफ्टर 2 सेकंड है, इसका मतलब है t पुट कर देंगे 2, यहाँ t या वहाँ क्या पुट कर देंगे, यानी कि 2 पुट कर देंगे। तो -12 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 12, फिर -12 प्लस का 12 और माइनस का 12 प्लस माइनस क्या हो जाता है 0। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह ये हमारे पास जो 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी तीनों ही फाइंड होगी, और इनके आंसर, एक का आंसर ये हमारे पास आ गया है और दूसरे का आंसर हमारे पास जो है वो ये आया है -8 मीटर पर सेकंड, और तीसरी वैल्यू का आंसर ये हमारे पास एक्सेलरेशन का आ गया है। तो उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए इसकी आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।